पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर मीटिंग्स। बाबर आजम की चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात। टीम डायरेक्टर मिकी आर्टर और हेड कोच ग्रांट ब्रेड भी ज़का अशरफ से मिले। कोचेज ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की। सबको मालूम है कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स। शेख रशीद की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा पर कहा, यह मामला मजाक नहीं है, पूरे मुल्क को आपने सर पर नचा दिया। नफरतें फैलाकर फिर लोग खुद पीछे हट जाते हैं। सड़कें बंद करने और अमलाक जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। पहले धरने के हक में बयान दिए, अब अदालत आकर कह रहे हैं हम केस नहीं चलाना चाहते। नजरसानी दरखास्तें इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त कोई अदालत से बाहर की कुव्वतें कंट्रोल कर रही थीं? नवाज शरीफ ने कहा, बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कुछ फर्क तो है बातें करने और अमल करने वालों में। अवाम को पूछना चाहिए कहां गई तब्दीली। बच्चों को बताना चाहिए किसने क्या किया। बुग़्ज़, हसद, गंदी जुबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा कर दिया। हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कों, तालीम, सेहत तक महदूद नहीं होगा। नवाज शरीफ दौरा कोयटा मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब। कहा, बिलावल छोटे भाइयों जैसे हैं, 16 माह मिलकर काम किया। मुनासिब यह है कि सब अपने गरेबानों में झांके। रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। 2018 की सियासत के बजाय पुख्ता सियासत करनी चाहिए। 16 माह हुकूमत में आराम से नहीं बैठा रहा। शहबाज शरीफ की असलम रईसानी और लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाली की दरखास्त गैर मुअस्सर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, नैब गिरफ्तार कर चुका, दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी गैर मुअस्सर हो गई। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बहाल। बुशरा बीबी की जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान को गैर रियासती अनासिर का सामना है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से अस खुद निपटने की सलाहियत रखते हैं। उम्मीद है अफगान हुकूमत अमन के लिए काम करेगी। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। जदीद दौर में पेश आने वाले चैलेंजेस से निपटना होगा। बेहतर माशी ताल्लुकात के लिए हमारे पड़ोसी अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें। डॉलर एक बार फिर 288 से पार। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 27 पैसे इजाफा। कीमत 288 रुपए 14 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 56,680 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। लाहौर समेत स्मॉग वाले अजला में हफ्ते के रोज मुकम्मल शटडाउन करें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, स्कूल कॉलेजेस को बंद करें, कम से कम 2 दिन मुकम्मल तौर पर शटडाउन करें। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर पिछले साल काम किया था, अब भी अमल दरामद करवाएं। कमिश्नर लाहौर ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, दूसरे अजला की निस्बत लाहौर में स्मॉग पर बेहतर काम हो रहा है। इस बात को यकीनी बनाना है कि 2 हफ्ते पहले जो स्मॉग थी वो दोबारा ना हो। मरियम नवाज ने कहा, तकालीफ के बावजूद हमारी जमात नहीं टूटी, मुत्तहिद रही। बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत हैं। नून लीग में इतने लोगों का शामिल होना हमारी कामयाबी है। तवक्कुआत से बढ़कर बलोचिस्तान ने लाहौर जलसे में शिरकत की। वादा है जैसे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पर तवज्जो है, वैसे बलोचिस्तान पर होगी। वादियो नजर में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजमी है। अदालत साइफर केस की ट्रायल पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तना जारी करती है। नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और रिलीफ मिल गया। अदलिया के खिलाफ तकारीर के मामले पर तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज की। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया।
परवेज इलाही के एंटी करप्शन मुकदमे का रिकॉर्ड प्रोसिक्यूटर कोयटा ले गया। लाहौर की अदालत में जमानत बादस गिरफ्तारी केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड कोयटा ले गया। वकील परवेज इलाही बोले क्या रिकॉर्ड नवाज शरीफ अपने साथ कोयटा ले गए? अदालत का रिकॉर्ड पेश न करने पर इजहार बरहमी। गुजरांवाला में थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके में 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार 5 अफराद पर फायरिंग की गई। वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। ठट्ठा में K4 मंसूबे पर काम करने वाले 3 मजदूर मट्टी के मलबे तले दब गए। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। फैजाबाद धरना नजरसानी में अहम पेशरफ। वफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह होंगे। साबिक IG ताहिर आलम, एडिशनल सेक्रेटरी खुशहाल खान शामिल। नोटिफिकेशन में इंक्वायरी कमीशन के TOR भी दर्ज। इंक्वायरी कमीशन कयाम के 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। हर इदारे को अपने काम खुद करने चाहिए। हमसे वो काम ना करवाएं जो कभी 184 की शिक के इख्तियार का इस्तेमाल करके माजी में होता रहा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पर बैठे हैं। इंक्वायरी कमीशन अपना काम मुकम्मल कर ले, फिर कोई राय दी जा सकती है। निगरान वजीर आजम ने भारत में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुताल्लिक तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। डोजियर में मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। कहा 2021 में नफरत अंगेज जराइम के 294 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 1600 से जायद मसाजिद को मीडिया मुहिम का निशाना बनाया गया। रियासत मणिपुर में सैकड़ों गिरजा घरों को जलाया गया। आलमी बरादरी भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करवाए। भारत फेटफ के रेडार पर। फेटफ ने गैर कानूनी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए टीम भारत भेज दी। भारत मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों की गैर कानूनी तिजारत का मरकज। 2009 से 2018 तक $650 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। PTA की पास सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक करने वाले शख्स की शनाख्त की सलाहियत नहीं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा PTA के पास मुबैना ऑडियो लीक के सोर्स की शनाख्त का भी इख्तियार नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी। गुज़श्ता रोज मजीद 2700 से जायद अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,26,000 से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। गन्ने की कीमत पर तबादला ख्याल। मकबूल बाकर ने कहा सिंध में गन्ने की काश्त पर पंजाब से ज्यादा खर्चा होता है। गौर व फिक्र के बाद गन्ने की कीमत 425 रुपए फी मन मुकर्रर की। फराह खान और एहसन जमील के खिलाफ असासाजात केस में इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। नैब की 3 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट DG नैब लाहौर को भेज दी। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की तजवीज़। खबरदार, लाहौर में कम उम्र ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ एक्शन। 2 रोज में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 351 मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कहा वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज गाड़ी मोटरसाइकिल ना चलाने दें। ऊंचे पहाड़ों को बर्फ के गालों ने सजा दिया। सब्जे ने सफेदी की चादर ओढ़ ली। बहते नीले पानी में कहीं कहीं बर्फ की झलक। बर्फबारी ने सवात के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। सयाहती मकाम शाहबाग की दिलकशी बढ़ गई।